जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। भाई सीडीएस टेक एग्जाम होने वाला है, यानी कि जो टीजीसी और एसएससी टेक एंट्रीज थी उनको खत्म करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्लिक कैच ये है कि इसकी भी कट ऑफ उतनी ही हाई जाएगी जैसे अभी सीडीएस में गई गर्ल्स की। आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि नोटिस में सब कुछ मेंशन है। पहले आपको ये जानना है कि जो टीजीसी था उसका नोटिफिकेशन अप्रैल अक्टूबर में आता था और टेक का जैन जुलाई में। अब इन्होंने बोल दिया कि भाई टीजीसी एंड टेक जो होगा वो प्लान हो रहा है कि यूपीएससी एंट्री, यानी कि एक यूपीएससी एंट्री बोलेंगे सीडीएस टेक एग्जाम 2026 से लागू हो जाएगा। यानी कि जो अपकमिंग टीजीसी होगा अप्रैल वाले में और टेक को अगर एक साथ लेके करना है तो एग्जाम होने वाले हैं। एग्जाम में आपको बता दिया कि भाई सिलेबस होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। फिलहाल इंग्लिश, जीके और इंजीनियरिंग मैथ अभी सिलेबस में क्लैरिफाई नहीं हो पाया है। जब तक अप्रैल में नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा हमें समझ में नहीं आएगा। अब आप बोलोगे साहिल भैया कट ऑफ वाली क्या बात थी? अब ध्यान से देखो, लास्ट टाइम की तरह इन्होंने क्या करा कि यहां पे बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया। आप देखोगे कि ए यूनिफॉर्म वैकेंसी टू एसएसबी कॉल अप रेशियो फॉर मेन एंड वुमेन इज मेंटेन फॉर ईच एंट्री। सीडीएस एनडीए आईएमए और सीडीएस ओटीए में अभी 1:20 का था, यानी कि गर्ल्स की 19 सीटें थी, मल्टीप्लाई कर दो 20 से, वही अप्रॉक्स 380-396 लड़कियां जो हैं वो उन्होंने बुलाई थी। रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। और अभी तक जो डायरेक्ट एंट्रीज थी वहां पे रेशियो था 1:100 का, कि अगर गर्ल्स की 2 सीटें हैं तो 200 लड़कियों को बुलाएंगे और कॉम्पीट करवाएंगे एसएसबी में। लेकिन अगर अब आपका टीजीसी और टेक रिटन एंट्री का पार्ट बनने वाला है, यानी इसका भी एग्जाम होगा और यूपीएससी लेगा, तो यहाँ पे रेशियो मेंटेन होगा 1:20 का। तो भाई टेक में भी अब सेम सीडीएस वाली कैटेगरी आने वाली है कि अगर किसी अगर गर्ल्स की वैकेंसी बहुत कम है तो वहां पे परसेंटेज प्रॉब्लम तो होती ही थी। अब क्या होगा कि एग्जाम में आपको और ज्यादा हाई स्कोर करना पड़ेगा, तो आप मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे। इस चेंज पे आपका क्या फीडबैक है? देखो सिंपल सी बात है, मैं ये बताता हूं। हर कॉलेज, जैसे मेरे दोस्त आईआईटीज के भी हैं, नॉर्मल कॉलेजेस के भी हैं, तो मैं देखता था कि यार कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं बीटेक में। कंपेरेटिवली आईआईटीज में टॉप मारना 90%, मतलब सीजीपीए 9 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन टेक एंट्री में इन कॉलेजेस की वजह से कट ऑफ बड़ी हाई चली जा रही थी और गर्ल्स की तो और भी ज़्यादा जा रही थी। लेकिन गर्ल्स को फर्क इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अब एक बस एग्जाम होगा और एग्जाम में भी उनकी कट ऑफ उतनी ही हाई जाएगी जैसे पहले परसेंटेज का बेसिस था। और मुझे लगता है कि जब बात इक्वल अपॉर्चुनिटी की हो तो जस्ट बेसिस ऑफ योर ग्रेजुएशन के मार्क्स ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे साहिल भी अब बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता है, एसएससी टेक पहले तो चलता ही था। भाई ये चेंज का टाइम ही है। अभी देखो सीडीएस में इन लोगों ने गर्ल्स के लिए ये किया, अभी सीडीएस का टेक एंट्री आ गया है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बस सिस्टम के साथ ही चल सकते हैं, उसके अगेन मतलब सपोर्ट भी चल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना नहीं है भाई। बाकी कोई भी डाउट होगा आपका तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे पूछ देना, टीम आपकी काउंसलिंग कर देगी। आपका जो भी कंसर्न हो वहाँ पे भेज देना। अब जैसा है जो है, ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। अप्रैल में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर इंजीनियरिंग मैथ्स में भी क्या होने वाला है। बाकी मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।